वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 5 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके आए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम ओम ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजला सुफला मलय जय शशामला मातरम। वंदे मातरम। ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुज घट घर कर वाले। अबला केन माय तो बोले, पदधारिणी नमामि तारिणी हृदयवारिणी मातरम मातरम। वंदे मातरम। त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे मातरम मातरम मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विधारिणी, वाणी विद्या दायिनी। नमामि त्वां मथुरा सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां, धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं मातरं वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को।
वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम के लिए वंदे सब मातरम भैया। अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे वंदे मातरम। 5 मई 2026 में आप सभी का स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार, नारी सुरक्षा, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए, शून्य खर्च चिकित्सा जैसी जागरूकता अभियान के तहत आज दिन मंगलवार के दिन हम सभी नारी सुरक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो नारी सुरक्षा की संक्षिप्त जानकारी जो पुराने हैं या नए हैं, उन सभी के लिए, जो नए हैं उनके लिए दो बातें जरूर बताना चाहूँगा कि स्वदेशी चिकित्सा राजीव भाई को सुनकर रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जमीनी जागरूकता और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता करते हुए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के प्रयास में और परिवारों को स्वस्थ बनाने के प्रयास में एक मोड़ पर आए, जहां पर माँ बहन बेटियों के लिए सैनिटरी नैपकिन किसी संस्था, किसी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही थी। उनसे जुड़ा और उनसे जुड़े जुड़ाव के साथ बहन मोनिका साहू और आप में से उपस्थित अनेक भाई बहन जो हैं, काफी सारे जानते हैं, दिलो जान से काम करते हुए, लेकिन उद्देश्य हमेशा ये था कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जागरूक बने। मतलब हम दोनों भाई बहन के माध्यम से यही था कि जो भी हम सभी परिवार के संग इससे जुड़े हैं सैनिटरी नैपकिन के कार्य में, इसमें ज्यादा से ज्यादा हम सभी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएं। किसी कारणवश ऐसा हुआ कि हम उस संस्था से ज्यादा समय तक जुड़े नहीं रहे। कमी हमारे अंदर ही हो सकती है, कमी उनके अंदर हो सकती है। उन बातों को दरकिनार करते हुए भी और अलग होने के बाद हमें उत्पाद इतने अच्छे थे, प्राकृतिक, पूरी तरह से प्राकृतिक तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा सैनिटरी नैपकिन जिसमें सैप सीट, टिश्यू पेपर और एनाइन चिप के कारण जितने भी बहनों को, परिवारों को हम सभी ने पहुंचाए, उन सभी ने बहुत पसंद किया और हमेशा उसकी डिमांड रही। तो वो प्रोडक्ट फिर हमें खुद का भी चाहिए। बहन मोनिका साहू के सानिध्य में एक दो शब्दों का जन्म हुआ जिसका नाम है नारी सुरक्षा। और सिर्फ उस उत्पाद को लाने के लिए कि अगर अब वो हम सैनिटरी नैपकिन अगर अपने जानकारों को, जो हमसे जुड़े हुए परिवार हैं, उन्हें उपलब्ध कराएं, तो कोई तो नाम होना चाहिए। तो उसका नाम रखा गया नारी सुरक्षा और उद्घोष रहा स्वस्थ नारी समृद्ध सुखी परिवार। अगर हमारी घर की माँ बहन बेटियां स्वस्थ हैं तो घर परिवार सुखी और समृद्ध रहेगा। नारी शक्ति के जीवन में जब मासिक धर्म से आती हैं, रजस्वला में आती हैं, उसके बाद आखिरी समय तक लगभग हर एक नारी शक्ति 15 वर्ष की उम्र में से लेके 50 वर्ष की उम्र तक 35 वर्ष का सफर ऐसा है। और 12 महीने, और हर महीने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, किसी के 2 दिन, 3 दिन। तो एवरेज मान के चलते हैं कि हर माँ बहन बेटियां, नारी शक्ति महीने के 4 दिन अपने जीवन के 35 वर्ष, 12 महीने इससे रहती हैं। तो क्यों ना ये पुरानी हमारी परंपराओं में दादी नानी कपड़ों का इस्तेमाल करती थी, उन कपड़ों को अच्छे से साफ करके इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से आज के समय में जो समस्याएं हो रही हैं, पीसीओडी की समस्याएं हो रही हैं, मासिक धर्म में अनेकों कष्ट हो रहे हैं, खान पान, रहन सहन, बात विचार, ये तो हमारे उन पे प्रभाव डालते ही हैं, लेकिन कुछ हमारे रोजमर्रा में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों का भी उस पर प्रभाव और दुष्प्रभाव होता है। तो उन्हीं दुष्प्रभावों को कम करने का कार्य करती है सैनिटरी नैपकिन, जो टिश्यू पेपर, एनाइन चिप और सैप सीड से बना हुआ।
इसकी मुख्य रूप से खासियत, जो सबसे ज्यादा खासियत की बात करें तो एनायन चिप है, जो ब्लड या पानी के संपर्क में आते ही ये एक पावरफुल शक्ति के रूप में इन्फेक्शन को कम करती है, दर्द को कम करती है। और जो सैप सीट है, उसकी मुख्य रूप से खासियत है कि बार बार ब्लड सोखने की क्षमता इतनी अच्छी है और गीलेपन का एहसास नहीं होने देती। तो बार बार पैड चेंज करने से, कपड़ा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी खास बात है, ये टिश्यू पेपर का बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति के लिए, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, अगर हम इसका एक तिहाई हिस्सा भी नारी शक्ति मानते हैं, या 10वां एक हिस्सा भी मानते हैं कि चौथा हिस्सा नारी शक्ति जो है मासिक धर्म से गुजर रही हैं और हफ्ते में 4 दिन भी गुजर रहे हैं, तो भारत के 35 करोड़ माताएं डेली के 4 पैड, 140 करोड़ और 4 दिन, यानी 560 करोड़ पैड अगर वो हमारी धरती माता को मिल रहा है, तो बाजार में उपलब्ध सैनिटरी नैपकिन बरसों बरसों तक वो न सड़ता है न गलता है, क्योंकि वो प्लास्टिक बेस है। और ये टिश्यू पेपर के बने होने के कारण कुछ ही महीनों में सड़ गल के खाद के रूप में तैयार हो जाता है। अगर इसे हम किसी बाहर जगह पे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फेंक भी देते हैं रोड, सड़क पे, खेतों में, तो लंबे समय के बाद ये सड़ गल जाता है। तो प्रकृति के लिए भी सुरक्षित और शरीर के लिए भी सुरक्षित, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्षमता अच्छी होने के कारण और गीलापन ना होने के कारण माताएं, बहन, बेटियां नारी शक्ति की गुप्तांगों के आसपास की त्वचा को दुष्प्रभावित नहीं करती, इचिंग, इरिटेशन, खुजली की समस्या नहीं होने देती। एनायन चिप होने के कारण मासिक धर्म के दिनों में होने वाला असहनीय दर्द या मासिक धर्म की अनियमितता, कम ज्यादा होना, इनमें भी, सरल शब्दों में कहें कि माँ बहन नारी शक्ति की हर समस्याओं के, गर्भाशय से और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में एक रक्षक के रूप में भी काम करती है और उनके कष्टों को नाश करने में भी काम करती है। ऐसे अनेक अनगिनत अनुभव हैं, अनगिनत अनुभव। पिछले, मेरे ख्याल से 2023 के आखिरी के महीनों में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीनों से लेके आज तक का अनुभव बता रहा हूँ। ये व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे परिवारों को, नारी, माँ, बहन, बेटियों को जब से ये सैनिटरी नैपकिन भेजा गया है, वो सभी खुश हैं। शायद संजोग कभी दोबारा वो ना मांग पाए किसी कारणवश, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम फॉलोअप करते हैं तो उनमें से किसी एक दो बहनों का शिकायत आता है कि इसमें चिपकन कम है, ये उखड़ गया, ये मुड़ गया, ये थोड़ी बहुत शिकायतें होती हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह सकते हैं, इसमें वो नहीं है। तो अब तो, पहले तो मैं कुछ और समझाता था कि भाई ये कंपनी में बनती है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे समझाने का नज़रिया बदल गया है। चीज़ अच्छी है। पहले हमारी माँ, बहन, बेटियां जो है, कपड़े जब इस्तेमाल करती थी तब भी तो जबे पैड नहीं थे, इस प्रकार के पैंटी पे चिपकाने वाला पैड नहीं था, तब भी हमारी नारी शक्ति, माँ, बहन, बेटियां, जो भी नारी शक्ति हुई, वो कपड़े को लंगोट की तरह बांधती थी जब पैंटी नहीं हुआ करता था। और जब उसके बाद पैंटी आ गई तो फिर उसके बाद कपड़े को ही पैंटी में रख के, तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर इसमें गम कम है, चिपकन कम है, तो आप यूं समझिए कि आपने पैंटी में आपने कपड़ा रख लिया है और इस कपड़े का उपयोग करना है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि एक बहन है, प्रीति बहन, दिल्ली से, उन्हें सैनिटरी नैपकिन का एक बॉक्स भेजा गया, जिसमें बिल्कुल पीछे गम का जो स्ट्रिप होती है, वो स्ट्रिप ही नहीं थी, लंबी वाली स्ट्रिप भी नहीं थी जिसपे गम लगा हो। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। दीदी का फोन आया, मैंने उन्हें दूसरा डब्बा तो भेज तो दिया, लेकिन मैंने मांगा नहीं वापस। लेकिन मैंने बाद में, ऐसी बात होते हुए, मैंने कहा दीदी वो पैड पड़े हुए थे, तो उस पैड को ना आप जेल बना के इस्तेमाल कर लो, अपने आसपास में जितने हैं सबको, उन पैडों को पानी डाल के
मिक्सी में जब फूल जाए तो मिक्सी में ग्राइंड कर दो खुशबूदार तेलों के साथ, और जो भी आपकी स्किन के लिए अच्छे तेल होते हैं उन तेलों को मिला के उसे मिक्सी में ग्राइंड करके जेल बना के पूरी बॉडी पे और पूरे बालों में भी लगाएं। बालों के लिए भी अच्छा है और स्किन के लिए भी अच्छा है। कभी हमने काफी इसे परीक्षित कर चुके हैं। तो दीदी का कहना था भैया हमने तो सारे पैड यूज कर लिए। कह रहे कैसे? मैंने कहा आपने जहां गम नहीं था और आप एक भारी भरकम 110 किलो की बहन हो, आपने उस पैड को यूज कैसे कर लिया? कहते जैसे पुराने जमाने में कपड़े इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने वेस्ट नहीं होने दिया, उसे उपयोग कर ली। और तो वहां से भी मुझे ये बात समझ में आई थी कि इस तरीके से जब क्वालिटी अच्छी हो तो छोटे छोटे डिफेक्ट मायने नहीं रखते। माँ के हाथ के बने हुए भोजन में नुस्ख नहीं निकाले जाते। वही शादी ब्याह में कहीं जाते हैं जो बेचारा माँ से ज्यादा खर्चा करता है, लाखों रुपए, 2500 रुपये, 3000 रुपये की थाली पेश की जाती है, तो उसमें खाने के बाद नुस्ख निकाल देते हैं, जबकि वहां तो सबसे ज्यादा पैसा लगा है। लेकिन माँ के बने हाथों की थाली, जो चावल दाल ही है, रोटी सब्जी है, दाल रोटी है, उसमें हम नुस्ख नहीं निकालते, क्योंकि उसमें गुण बता है, प्रेम भाव का गुण बता है, शुद्धता है कि माँ ने बनाया है। उसी प्रकार नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन अपने स्तर पे पूरा प्रयास करती है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। जबकि पीछे दिनों में विश्व युद्ध जो चल रहा था, उस युद्ध के कारण सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता बेहद कम हो गई थी, बहुत ही कम, और साथ ही साथ उसकी कीमतें भी बढ़ने लगी, और हम जैसे छोटे से इस क्षेत्र में कार्य करने वालों की एडवांस पेमेंट के बाद भी प्रोडक्ट को सही सप्लाई नहीं दिया जा रहा था। तो ऐसी अवस्थाओं में भी हमने प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कमी ना हो। इसी प्रयास का नाम है नारी सुरक्षा। तो ये, और साथ ही साथ ये एक घरेलू बचत व्यवसाय भी है। जो परिवार नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराते हैं और उनके पंजीकरण के माध्यम से जब वो अपना एक खर्च सैनिटरी नैपकिन के ऊपर करते हैं, तो उनके खर्च किए गए खर्च में एक बचत राशि, मतलब आप ही का पैसा आपके लिए, और आप ही का पैसा जिनके कारण आप नारी सुरक्षा में आए उनके लिए, एक प्रोत्साहन राशि कह लीजिए, सहयोग राशि कह लीजिए, जो भी कह लें, एक रखी जाती है। तो इस प्रकार एक अपना परिवार, एक अपनी सर्किल एक बनते हुए, जो आपके जानकारों के माध्यम से जो परिवार इसमें उपयोग करते हैं, उत्पाद अच्छे होने पे कोई भी उत्पाद अच्छा होता है तो दो बातें होती है। किसी भी उत्पाद के बारे में कहा जाता है, अच्छा हुआ तो 10 को बताएंगे, बुरा हुआ तो 100 को बताएंगे। ठीक है? तो पिछले एक साल में तो मैं नारी सुरक्षा के बारे में कह सकता हूँ कि अगर जिस नारी सुरक्षा में जब हमने शुरुआत करी थी और आज के समय में 2000 से ज्यादा परिवार पंजीकरण करा चुके हैं, और लगभग लगभग उनमें से सभी ने उन्हें उपयोग किया है। खराब होता तो अब तक 2 लाख लोगों तक ये बात फैल चुकी होती कि मोनिका बहन और गोविंद भाई के सानिध्य में चलाए जा रहे नारी सुरक्षा के उत्पाद सही नहीं है। अच्छे हैं इसलिए ग्रोथ कम है, 10 गुना है। और ये एक इसकी खास बात है कि यहाँ पे नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे पंजीकरण कराने के बाद आपके किए गए खर्च पर आपके लिए ही बचत, आप ही की राशि, और उसी में से इस प्रयास को भी चलाया जा रहा है, नारी सुरक्षा का प्रयास भी चलाया जा रहा है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो विचारधारा है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य रक्षक बनाना, सही सटीक जानकारी देना, दुष्प्रभाव रहित औषधियों का निर्माण करना। एक चीज और देखा गया था कि जब हम पीछे जमीनी स्तर पे आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े जहाँ पे कुछ धनोपार्जन हो, तो वहां पे देखने को पाया गया कि एक सैनिटरी नैपकिन अगर किसी परिवार, किसी बहन, किसी बेटी, किसी भाई को आपसी तालमेल के साथ बात करके समझाते हुए अगर हम उसे देते हैं और वो हमारी बात मान के इसे उपयोग करने के लिए लेते हैं,
तो अगले 6 से 8 महीने तक उनसे हमारा उत्पादों के मामले में संपर्क टूटा सा महसूस होता है। तो वो संपर्क, वो पारिवारिक भाव हमेशा बना रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी को स्वास्थ्य रक्षक, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति, चाहे वो स्वमूत्र चिकित्सा हो या मंत्र चिकित्सा हो, कलर थेरेपी हो, एक्यूप्रेशर हो, बंधन उपचार हो, ऐसे अनेक विद्याएं, चाहे वो चमत्कारी तेल के दीपक हैं या घरेलू उत्पाद हैं या रसोई घर से होने वाले उपचार हैं, उनकी जानकारियों के संग हम सभी एक दूसरे का ज्ञान और विश्वास बढ़ाते हुए उन परिवारों से हमारा आपसी संपर्क बना रहता है। और साथ ही साथ हस्त निर्मित घरेलू स्वास्थ्यवर्धक औषधियां, स्वास्थ्य रक्षक औषधियां और सौंदर्य वर्धक उत्पादों का और सौंदर्य रक्षक उत्पादों का निर्माण करके उनसे हमारा आपसी संपर्क बना रहता है। विशेष रूप से नारी सुरक्षा और क्या है, इसे जानने के लिए और आगे क्या होगा इसमें, वो जानने के लिए अभी समय लगेगा आप सभी को। लेकिन एक सरल शब्दों में कह सकते हैं कि अपने लिए नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन और नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों का जो आप उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करके इस प्रयास को स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो खुली आंखों के सपने हैं कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता और विश्वास बना रहे, उसके संग्रहालय का निर्माण करना। इसी खोजबीन के तहत आपके द्वारा किए गए खर्च की में से राशि एक आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी इन प्रयासों को निरंतर करते रहने के लिए। मैं सरल शब्दों में सिर्फ इतना ही कहूंगा। तो इसी के साथ आज की नारी सुरक्षा के ऊपर कि नारी सुरक्षा क्या है, तो नारी सुरक्षा जन्म क्यों हुआ, तो एक सैनिटरी नैपकिन के कारण। नारी सुरक्षा का जन्म हुआ एक सैनिटरी नैपकिन के कारण। लेकिन अब ये नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन नहीं रह गया। नारी की हर तरह की सुरक्षा करने के लिए, और खास करके क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के लिए तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की विचारधारा तो है ही, लेकिन नारी सुरक्षा में नारी सुरक्षा कैसे हो, इसके लिए हस्त निर्मित स्वास्थ्य वर्धक सौंदर्य वर्धक उत्पादों का निर्माण, जैसा कि भी आपके डिस्प्ले पे हाईलाइट हो रहा होगा, प्राकृतिक हस्त निर्मित सन प्रोटेक्शन क्रीम, इसके ऊपर चर्चा का विषय करेंगे। उससे पहले दो बातें पिछले विगत दिनों में मिली उपलब्धियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए आप सभी में से जो भी बहन या भाई जुड़े हैं कि नारी सुरक्षा की 11 बजे की कक्षा में जुड़ने के बाद, नारी सुरक्षा से जुड़ने के बाद आपको जो भी जानकारी मिली है, संक्षिप्त संक्षिप्त जानकारी, अगले 2 मिनट में आपको विचार रखने हैं, अपनी बातें रखनी है, धड़ाधड़ 2 मिनट में बताने हैं कि 11 बजे की कक्षा में जुड़ने पे आपने क्या सीखा, कौन आगे आएंगे। मुझे वो 10 गधे नहीं, एक घोड़े चाहिए। तो उस घोड़े की रेस में शामिल होने के लिए सबसे पहला हैंड रेस कौन करेंगे? सभी अपने अपने मोबाइल से दूर हैं। चलिए, पूजा कपूर दीदी और बहन मोनिका साहब। चलिए, अपेक्षा गुप्ता, मोहिनी पंचाल। अब नहीं, अब तो बहुत ज्यादा हो गया, इतना समय तो नहीं है। मैं सब सिर्फ अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का लिया जाता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेते हैं। पूजा कपूर बहन, बहन मोनिका साहब और अपेक्षा गुप्ता। तो सबसे पहले पूजा कपूर माता जी के पास चलते हैं, क्योंकि ये बेटियों, दो बेटियों की माँ हैं, उम्र दराज हैं। तो पहले इन्हीं के विचार को जानते हैं अगले 2 मिनट में कि 11 बजे की कक्षा में जुड़ने से क्या जानकारी मिली है। जी माता जी। वंदे मातरम भैया। माता जी प्रणाम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया 11 बजे की मीटिंग में जुड़ने से हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीख लिया है। इतना कि जितना हम लोगों ने बचपन में भी नहीं जाना होगा कि क्या क्या चीजें होती हैं।
और घर में भी जो जो चीजें यूज करते थे उससे कहीं ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा दंत मतलब हम लोगों ने दंत मंजन बनाना सीख लिया, नेत्र रोग नाशक बनाना सीख लिया, और क्या नहीं सीख लिया, ब्यूटी क्रीम और क्या क्या नहीं। दुनिया मतलब इतना ज्यादा तो भैया कि लोगों को विश्वास नहीं होता, घर वाले भी आश्चर्य करते हैं कि क्या क्या तुम बना ले रही हो अब। जबकि मैं बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं बना पाई हूँ। उसके बाद भी मैंने लीवर वटी, श्री राम वटी और ये सब बनाया, और श्री राम वटी के भी तो इतने फायदे मिले, चर्म रोग नाशक के भी इतने फायदे मिले हैं लोगों को कि लोग कहते हैं कि हाँ मतलब भैया यहाँ से जुड़ के जो हमने सीखा है ना, और जो इज्जत और मान पा रहे हैं, लोग कहते हैं कि मैम करके संबोधित करते हैं, तो मैं मना करती हूँ, मैम मुझे ना बोलो, या तो दीदी बोलो, दादी बोलो, कुछ भी बोल दो, लेकिन मैम ना बोलना प्लीज। और भैया और क्या ही बताऊं, मतलब जहां से जो ज्ञान मिला है वो अनमोल है, यही कहना है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे नंबर पे आई थी अपेक्षा गुप्ता दीदी। तो अपेक्षा गुप्ता दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए और आपके पास 1 मिनट का समय है। टाइम काउंटडाउन शुरू। वंदे मातरम भैया। भैया हमने बहुत कुछ सीखा सीखा है, जिससे हमने अपने परिवार को भी सुखी किया, अपने घर के माहौल को भी अच्छा बनाया हमने। और मेरा घर पहले से 80% तक एकदम अच्छा हो गया है, सुधर गया है। मैंने ब्यूटी क्रीम बनाना सीखा, लीवर बटी सीखा, ब्यूटी ऑयल सीखा। भैया बहुत कुछ सीखा, मैं डायरी में ढूंढ रही थी, मैंने लिखा है 40-50 प्रोडक्ट। बहुत कुछ सीखा भैया, मेरी बहुत इच्छा है मैं इसमें आगे काम करूं और आपका हाथ बताऊं। और मैं कहीं मंदिर में जाती हूँ तो यही कहती हूँ मेरे भैया की उम्र लंबी हो। और भैया बहुत मान सम्मान घर में भी बढ़ गया है, परिवार में भी लोग पूछते भी हैं। और धन्यवाद भैया, ये शब्द नहीं है। धन्यवाद दीदी। चलिए, जो हैंड रेस है उन सभी को ले लेते हैं और आखिरी में लेंगे बहन मोनिका साहू को। मोहनी पंचाल दीदी, आधे मिनट का समय है आपके पास। आधा मिनट। वंदे मातरम भैया जी, जय श्री राम। हाँ भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगी, जब से मैं इसमें जुड़ी हूँ तो हम मतलब ये कि अपने घरेलू नुस्खे मैं पहले करती हूँ, अपना जितना हो सके मैं उसमें करके देखती हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा तो अभी तक नहीं बनाई दवाइयों, लेकिन मैंने श्री राम बटी बनाई। एक मैंने चर्मनाशक तेल बनाया भैया, वो मेरे बेटे को पैर में अपना एक दाद हो गया था, उस पे उसको काफ़ी रिलीफ है अभी। और श्री राम बटी से जैसे खांसी वगैरह जुकाम ये सब ठीक हो जाते हैं। इससे जुड़ के जैसे अभी और बहनों ने बताया, तो मैं भी यही बता रही हूँ कि मतलब हम घरेलू घर में बैठे बैठे अपने खुद को ठीक कर पा रहे हैं, और अपने आप को मतलब घरेलू घर में बिना शून्य चिकित्सा पे आपके मार्गदर्शन में हम अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही आपका आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। पिंकी बहन आगरा। पिंकी बहन आगरा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया आप सभी से जुड़ के हर दिन जो जीवन चमक रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नया जानने को मिल रहा है। अपना आयुर्वेद जो पीछे कहीं छूट गया तो उसके बारे में जान रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और उससे लोगों को ठीक हो रहे हैं लोग, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बस इसे ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और ऐसे ही आयुर्वेद को और आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि जो छुप गया था वो आगे आ सके और सब स्वस्थ बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये ज्ञान देने के लिए। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन भी आपको। अमरिंदर कौर दीदी। अमरिंदर कौर। वंदे मातरम भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। और मैंने आपको फॉलो तो मैं 2-3 महीने से कर रही थी, लेकिन ज्वाइन मैं अभी हुई हूँ। लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि राजीव दीक्षित जी को मैं बहुत ज्यादा सुनती थी 2016 से, लेकिन मैं आगे नहीं आ पाई। शायद आप उस जगह आगे आगे, तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं उनकी हर एक चीज मैं भी फॉलो करती थी। और जब आपके सारे, और मैंने इतने प्रोग्राम मतलब सारा कुछ देखा, तो उससे की वजह से मेरी आंखों की रोशनी भी थोड़ी, मतलब मैंने इतने वीडियोस देख चुकी हूँ। सारा सारा दिन मेरा काम रुक जाता था और मैं इतने वीडियोस देखती थी। अब मेरी आंखों के लिए अब मुझे नेत्र ज्योति बनानी है। और आपने जो रेफरल कोड बताया था वो भैया लग नहीं पा रहा है, क्योंकि वो 10 नंबर का है। वो मैं बाद में बात करता हूँ इस पे चर्चा दीदी। Vivo V2130। Vivo V1230। महक खान। वंदे महक खान। मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मेरे लिए तो सबसे बढ़िया बात है कि ये हुई कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई। और जो बनाना सिखाया आपने वो तो बहुत ही अच्छा भैया। मैंने ये नहाने की साबुन से बर्तनों की साबुन भी बनाई, आंखों के लिए भी बनाई। जो कुछ सीखा इसमें, सीखो सिखाओ की कक्षा में ही सीखा आके।
और वही बात है, 2 साल हो गए, कोई मेडिसिन नहीं, कोई नहाने के लिए कोई बस अपना मुल्तानी से नहा लिया, बच्चों की भी दवाई छूट गई भैया। सब आप का आशीर्वाद है भैया, जो कुछ सीखा यहीं से आके सीखा भैया, पहले कुछ नहीं पता था। दवाइयाँ, बुखार भी हुआ तो दवाई ले ली, रात को दर्द हुआ तो दवाई ले ली, लेकिन अब तो दवाई का कोई वो नहीं है। जब भी अपना दर्द हुआ तो अपना घर की चीज, हल्दी मेथी सोट, यही रसोई घर से ही ठीक हो रहे हैं भैया। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद दीदी। भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नम्रता दीदी। हाँ, वंदे मातरम भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार में जब से मैं जुड़ी हूँ, अ, मतलब इतना दिमाग कई कई जगह इतना लगता है कि कभी भी कोई बीमार होता है या मेरे को ये लगता है कि ये दवाई ऐसे खा सकते हैं, ऐसे मतलब ये आयुर्वेदिक जो चीजें हम लोग बनाते। और जैसे मेरे पास अभी बनी हुई है, जैसे लीवर बटी मैंने बना ली, श्री राम बटी बना ली, नेत्र रोग नाशक वो बनाया, विटामिन बी बनाया। तो विटामिन बी तो मेरा इतना अच्छा काम कर रहा है, जैसे मेरे को थोड़ा सा, मैं विटामिन बी दूसरी तरह से ले रही हूँ, मैं और बात वो सही में भैया बहुत अच्छा बाद काम कर। में, बाकी बातें बाद में प्लीज। अभी कम हाँ। समय है, क्योंकि आगे अभी चर्चा का विषय बहुत है। और अगले सुषमा रानी दीदी। सुषमा हाँ, रानी दीदी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखो सिखाओ की कक्षा में बहुत कुछ सीखा है भैया, सारी बहनें बताई रही हैं। बस आपका इतना व्याख्यान है कि हम क्या ही कहें, बोल ही नहीं सकते कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास तो भैया। जो कुछ सीखा आपसे, सीखा ये है कि अपनी छोटी मोटी बीमारियां घर में ही ठीक कर लेते हैं भैया। बस बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना नवलानी दीदी। जी भाई, वंदे मातरम सभी को। और जो जो भी सीखा भैया, यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और कम से कम सबसे बड़ी चीज भैया, हमने डर को जीता है सबसे ज्यादा। मैं तो यही बोलूंगी कि हम पहले जो हॉस्पिटलों में इतना हम लोग वो करते थे, तो अब बिल्कुल डर से हमने मुक्ति पाई है भैया। और अब तो कुछ ऐसा लगता ही नहीं है, ध्यान भी नहीं आता है कि हम बीमार होंगे या नहीं, ऐसा नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई है। और बहुत कुछ बनाया है मैंने भी। सिर से लेके एड़ी तक समझ लो भैया कि इतने मतलब चीजें हैं कि गिनाने में टाइम लगेगा भैया। बहुत सीखे हैं। और सभी समस्याओं को हल करते हुए निकल जाते हैं आगे, और दूसरों को भी समाधान दे रहे हैं। और दूसरे भी खुश हो रहे हैं, बहुत बहुत सभी खुश है भैया। और घर वाले भी बहुत खुश है भैया। और इससे अलावा आज ही मेरी चर्चा हो रही थी इनसे कि मुझे कोई चीज दो ऐसे। अब यहाँ पे ये पॉइंट करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता। तो ये बोल रहे थे मुझे कि हाँ ले लेना स्पेस, तू बस एक आधा महीना रुक और स्पेस ले लेना, और वहां पे बाहर बैनर डाल के और अपना खोल लेना, ऐसा बोला इन्होंने मुझे। तो देखा ही होगा मतलब हर चीज से जो जो भी बना रहे हैं ना भैया, सबके रिजल्ट 100% है सभी चीजों के। और साबुन भी इतने अच्छे बने भैया, और हर चीज मतलब हर चीज सुबह मतलब सिर से लेके एड़ी तक का हमारे पास सारे समाधान है भैया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं, अगले 5 मिनट हम सभी सुनेंगे बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से, आप सबकी बहन। भैया हमने 11 बजे के सीखो सिखाओ अभियान से पहले हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, कहीं गिनती नहीं थी भैया। सीखने के लिए किताबें भरी पड़ी थी, पर उसको पढ़ने के लिए नहीं समय मिल पा रहा था भैया, कुछ नहीं बना पा रहे थे। जब से सीखो सिखाओ 11 बजे का अभियान शुरू हुआ भैया, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक का पूरा प्रबंध है भैया। कुछ भी समस्या हो जाए हमारे साथ, उसका पूरा समाधान हमारे पास है। और जो हमने बनाया भी ऐसा बहनों ने बताया ही। पहले भैया हम जीरो थे, आज हम हीरो हैं। पहले भैया हमारी गिनती कहीं नहीं आती थी, आज हमारी गिनती बहुत कहीं बहुत जगह आती है भैया। और ऐसे ऐसे चर्चाएं, जैसे परिवार में एक सीमितता थी, अब भैया लिमिट बाउंडेशन खत्म हो गई है, आप देख ही रहे हैं। और भैया पहले विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास कम था भैया, ईमानदारी से बताऊं तो पहले खुद के ऊपर विश्वास कम था कि मैं ये बना पाएंगे या नहीं। बनाना जरूर था, पर बना पाऊंगी या नहीं, वो एक हेजिटेशन, वो एक शंका जो दिमाग में थी, हिचक थी भैया वो। और बोलने का सबको सबसे अच्छा भैया बोलने का, तो वो भी हमारे पास नहीं था भैया। ऐसी शैली नहीं कि हम किसी को इम्प्रेस कर पाए या फिर किसी के सामने अपनी बात को अच्छे से पेश कर पाए। ये भैया हमने 11 बजे की मीटिंग के दौरान ही सीखा है, बोलना, अपनी बात को पेश करना भैया, अभी सीख ही रहे हैं। और अब भैया इतने दिन हम गधे थे भैया, अब घोड़ों की रेस में अब दौड़ना शुरू किया है, तो अब देखना भैया आगे आगे हम करते हैं क्या। जी भैया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भैया। रोज मिलते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं भैया। समय बाउंडेशन कम है, तो इसलिए भैया
मैं चाहूंगी भैया एक नीतू महेश्वरी दीदी और परमेश्वरी दीदी को भी ले ले भैया। जी। नीतू दीदी। वंदे मातरम भैया, मैं जो बोलना चाह रही थी, पता नहीं ये कोइंसिडेंस होता है कि मोनिका बहन बहुत कुछ बोल जाती है, कि अपना ये शुरू हुआ था बंधन उपचार से, और ये सीखो सिखाओ की कक्षा से ऐसे पलटी मारा, और जब से मारा भैया एकदम नई दिशा मिल गई। बहुत कुछ बना लिया, वो तो सारा लिस्ट बता ही दिया भैया। सच में बोलने की जो हम लोग हिचकते थे ना, हम जैसे इंसान लोग बोलने लगे। ये तो आत्मनिर्भर बनने बनने सिखा दिया भैया, किसी को बोलना सिखा दिया, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग से आ गया भैया। और जो चीज आप उत्पाद सिखा रहे हैं वो तो कहना ही क्या भैया। जी भैया, इतना ही कहूंगी। जी। परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करें। परमेश्वरी दीदी शायद कहीं व्यस्त हैं। भैया हेमलता बहन को ले लेते हैं इतनी देर। हेमलता दीदी। हरिओम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सब दीदी लोग को। भाई जब बोलने का बारी आता है तो हम तो बोल नहीं पाते भाई, लेकिन ये सीखो सिखाओ हम बहुत चीज सीखे भैया, और बहुत चीज यूज करके बहुत काम उठा रहे भैया। एक जो हड्डी टेढ़ा वाला जो बताए थे भैया, उसको लगाने से 3 महीना लगाई दीदी भैया, बहुत आराम हुआ है। लेकिन अब लगाना कहती अब रहे दीजिए, ठीक रहे दीजिए, उतना हो गया बहुत है। तो अच्छा आराम आया हुआ, टेढ़ा था पीठ का थोड़ा सा हड्डी, लेकिन बहुत आराम आया है। जो हम बनाए थे दिए थे, अब जो सीखो सिखाए में दीदी पढ़ाती हैं, वो आप बताते हैं, जो इससे हमको बहुत मैंने कुछ बनाते हैं तो डर नहीं लगता है कि हम क्या बना रहे हैं और क्या बनाएंगे तो क्या होगा, लगता है बना लेते हैं, कुछ होगा तो फिर तो पूछ लेंगे दीदी लोग से या भैया से। तो बहुत समझ में आ रहा है बनाना, बनाने में भी खुशी लगता है कि कुछ हम घर पे बनाए और घर का यूज किए भैया। बोलने और नहीं आता भैया लेकिन लगा कि बोलना चाहिए इसलिए बोल रही हूँ भैया बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमन पाल बहन। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने है ना डर भी भगा दिया हमारा, और है ना बोलना भी सिखा दिया। जो हमारे अंदर से मतलब बोलने की हिम्मत नहीं होती थी वो सिखा दिया, और जो आपने सिखाया भैया जी बहुत अच्छा। और नीतू दीदी ने और मोनिका दीदी ने वो सब कुछ कह दिया, वो सब हमने बना रखा है दीदी भैया जी। और सब कुछ मतलब हमें हिम्मत और हौसला मिलता है भैया जी आपसे, और तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी। जैसा कि आप सभी अभी कुछ बहनों को सुना तो आपने देखा है कि नारी सुरक्षा, अगर दो शब्द का बना हुआ मेल नारी सुरक्षा, तो अभी जितनी भी आपने आवाजें, बुलंद आवाजें सुनी हो सारी नारियों की है। तो नारियों की सुरक्षा भी होगी, सशक्तिकरण भी हो गया, आत्मनिर्भरता भी हो गई, और उनके मान सम्मान के लिए वो अपनी पूरी तरह से स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में, शून्य खर्च चिकित्सा के क्षेत्र में यथासंभव अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सभी बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। तो इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हेलो परमेश्वरी दीदी को थोड़ी देर में लेंगे। जी। हेलो हेलो भैया जी, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम दीदी। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ। अभी मैं 2 दिन से ट्रेनिंग मानी शुरू हुई, जुड़ी हुई तो मैं काफी दिनों से हूँ, लेकिन मैंने इसे और ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दीदी आपके एंड से नेटवर्क की दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही। भाई हम भी सीखे, कुछ करें, आगे बढ़े। इसलिए भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम जैसी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी महिलाएं नहीं हैं, आप सभी नारी शक्ति हैं, माँ बहन बेटियां हैं किसी न किसी रूप में। ठीक है। ये महिलाएं शब्द भी एक मतलब अच्छा शब्द नहीं है, उसकी जगह पे हम नारी बोले अपने आप को तो ज्यादा अच्छा है। अपने आप को जननी बोले तो ज्यादा अच्छा है। माँ बहन बेटियां बोले, किसी न किसी घर की आप माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बहू हैं, और कुछ नहीं है तो भारत माता की बेटी तो है ही, और वो भी नहीं है तो ब्रह्मांड की जननी है। तो अब चलते हैं सीखे सिखाओ की इसी कक्षा में। पिछले कुछ दिन पहले हम सभी ने हस्त निर्मित शैम्पू का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो मैं चाहूंगा मोनिका बहन के व्हाट्सएप पर अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। इससे भाई की बुद्धि ये भी रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा हाथ काले पीले ना करने पड़े, ठीक है, और ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े, क्योंकि काम बहुत करने हैं।
तो ज़्यादा मेहनत का काम मिलेगा, तो फिर आगे और काम कैसे होंगे, तो उनको भी सरलता से करने का। तो उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन था, बस उस लाइन को मैं दिखाना चाहूंगा। जी बहन, स्क्रीन शेयर करना। सिस्टम से शेयर कर लो बहन। सिस्टम पे व्हाट्सअप नहीं है ना। अच्छा, कैसे होंगे, तो उनको भी सरलता से करने का। तो उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन था, बस उस लाइन को मैं दिखाना। बैग गायब है। अच्छा, गायब है। चलो वो हट गया होगा। आ, मैं आप सभी को अब दिखाता हूँ हुआ क्या था। एक वीडियो नहीं। अपना शैम्पू बना इस तरीके का, देखने में बेरंग, ठीक है, गुणकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे दिख रहा था ये कि ऐसे कलर वाला ऐसा शैम्पू तैयार हो बिना मेहनत, कम मेहनत से मतलब तैयार हो, ये थी भैया की बात है। हाँ, तो इसके ऊपर बुद्धि लगाई तो कैसे करें, क्या करें। तो दो चीजों से हम इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। साबुन बनाने के प्रक्रिया में तो कलर के बारे में जान गए कि कलर, ये वाला कलर मिलता है जो दुष्प्रभाव रहित है और कलर अच्छा आ जाता है। लेकिन अगर इसमें चाहे जितना मर्जी आप कलर बनाते जाएं, रेड कलर, येलो कलर कभी नहीं आएगा। ये इसी कलर का रहेगा, तो ये तो अपना यही रहेगा, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन ऐसे कलर लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका, उन्हीं औषधियों का अर्क निकाल के, उन्हीं औषधियों का अर्क निकाल के अर्क मिलाएंगे शैम्पू बेस में, ठीक है। एक इस तरीके से तैयार होगा। तो अर्क हम बाजार में जैसे ये सारी अपने, आप जानते हैं कि हैदराबाद में एक दीदी हैं, उन्होंने अपने घर में ही अर्क निकालना शुरू किया है। तो मैं उन्हीं को बोलने वाला हूँ कि आप अर्क का काम, आपके पास ये रहे घटक सारे, मैं आपको 10 किलो भेजने वाला हूँ। मुझे इस 10 किलो के अर्क निकाल के भेज दें, और उन अर्कों को जैसे 1 लीटर शैम्पू के अंदर अपनी मात्रा के अनुसार उसमें मिलाएंगे, और वो उसके बाद कलर डाल देंगे, तो कलर वही आएगा, क्योंकि अर्क हमेशा व्हाइट होता है, पहली चीज। दूसरा, इससे भी सरल तरीके से बनाने के लिए, इससे भी सरल, शैम्पू बेस को पिघलाया। शैम्पू बेस पिघलाना क्या, पिघला हुआ मिलेगा, होम्योपैथी दवाओं के मदर टिंचर मिला दूंगा। जी भैया, भैया ने यही बात लिखी थी मुझे, वो मैं डिलीट कैसे हुई मुझे नहीं याद नहीं है, वो शायद रात को मैं डिलीट करके सोई होगी या फिर कोई कारण रहा होगा, मुझे याद नहीं है। या हमने भाई बहन ने लंबी बातचीत की थी, तो मैंने इसलिए भी किया होगा कि कोई भी फोन खोले तो वो बातचीत कर दिया होगा, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं भी नींद में थी, रात को शायद 12-1 बजे की बात थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि होम्योपैथी दवा के मदर टिंचर, लेकिन कुछ मदर टिंचर के अपने कलर होते हैं, कुछ मदर टिंचर के कलर होते हैं। लेकिन जो अर्क वाला सिस्टम है, उस अर्क वाले सिस्टम से हमारा मन चाहे रंग का और मन चाही खुशबू के संग शैम्पू तैयार होगा, और उत्तम गुणवत्ता में। तो एक प्रावधान यही है, अभी जो शैम्पू का जो अपना किट आएगा उसमें थोड़ा सा विलंब और रहेगा, कि हम उसमें अर्क, ये जो 20 प्रकार की औषधियां हैं, इन 20 औषधियों का अर्क निकाल कर उस अर्क के साथ आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी अगर जो भाई प्रैक्टिस में करना चाहते हैं, तो शैम्पू बेस
बोल सकते हैं, मैं मंगा लूंगा और वो फिर आपके पास भेज दूंगा। और आप लोग अपनी जड़ी बूटियां अपने आसपास अपना ट्राई करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, जिसको जो मिलता है वो अलग बात है। लेकिन एक बेहतर से बेहतर भविष्य में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, मैंने क्या बोला, एआई के जमाने में जब हमारे पास मैन पावर बहुत होगा तो उन मैन पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए उपयोग करेंगे इन्हीं ज्ञानों को, इन्हीं परीक्षणों के आधार पर। और आज जानते हैं, नीतू दीदी आ जाइए बुलंद आवाज लेकर। नीतू दीदी, परमेश्वरी दीदी जब तक आ गए, अच्छा नहीं, आ गए दीदी, आ गई, नेत्र चलिए, दीदी आ मैं गई। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप सभी बुलंद आवाज से पहले तो उन ज्ञान जो इकट्ठे किए, ज्ञान एकत्रित किया, उसका एक लेख, एक लिखित रूप में लिखा हुआ है, उसको आज समझते हैं। जल्दी उसे प्रैक्टिकल के रूप में लेकर आएंगे। मुझे उनमें से बहुत सारे सामान हैं, सिर्फ एक दो सामान जो है वो नहीं है। और जैसे जैसे मन में जो जो इच्छाएं जगी कि इसके बारे में भी जानना है, उसके बारे में भी जानना है, उन सभी को मैंने उस पोस्ट के जरिए एकत्रित करने का प्रयास किया है। तो अभी चलते हैं, स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी दीदी, आज की कक्षा में सिर्फ ज्ञान अर्जन करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी जानेंगे जी भैया, प्राकृतिक स्क्रीन बनाने के लिए। जी प्राकृतिक सनस्क्रीन बनाना काफी सरल है और इसके लिए आप घर में मौजूद सुरक्षित सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ एक प्रभावी और त्वचा के अनुकूल योग को जानते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर प्रेरित, प्रोत्साहित होकर वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में स्वदेशी चिकित्सा, तीनों पर हो गई थी। स्वदेशी चिकित्सा रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता व शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना, शून्य खर्च चिकित्सा परीक्षित करना, उजागर प्रचार प्रसार आप सभी के सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन से जमीनी स्तर व सोशल मीडिया के स्तर पर निस्वार्थ अथक जीवंत प्रयासरत हूँ रहूंगा। आप सबका भाई गोविंद भाई, वंदे मातरम। हर परिवार घर पर स्वयं बनाए हस्त निर्मित घरेलू प्राकृतिक सनस्क्रीन। आवश्यक सामग्री: नारियल का तेल 200 मिलीलीटर, इसमें प्राकृतिक रूप से हल्का एसपीएफ होता है और ये त्वचा को नमी देता है। शिया बटर 200 ml, ये त्वचा को सूरज की किरणों से बचाने में मदद करता है। विजवैक्स 25 ग्राम, ये सनस्क्रीन को वाटरप्रूफ बनाने में मदद करता है। जिंक ऑक्साइड पाउडर 25 ग्राम, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ये एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है जो सूरज की यूवी किरणों को रिफ्लेक्ट, परावर्तित कर देता है। ध्यान रहे कि ये नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड हो ताकि ये त्वचा के अंदर न जाए। विटामिन ई ऑयल 15 ml, ये त्वचा के पोषण और लोशन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए है। खुशबू: मनपसंद खुशबू शुद्ध व अपने अनुसार। बनाने की विधि: पिघलाना: एक कांच के बर्तन में नारियल तेल, सिया बटर और विजवैक्स डालें। इसे डबल बॉयलर विधि: एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर कांच का बर्तन रखें। विधि से धीरे धीरे पिघलाएं। ठंडा करना: जब सब कुछ पिघल जाए तो इसे आंच से उतार ले और थोड़ा ठंडा होने दें। जिंक ऑक्साइड मिलाना: अब इसमें सावधानी से जिंक ऑक्साइड पाउडर मिलाएं। सावधानी: पाउडर मिलाते समय मास्क पहने ताकि ये सांस के जरिए अंदर ना जाए। इसे अच्छी तरह मिलाइए ताकि कोई गांठ ना रहे। अंतिम चरण: अंत में विटामिन ई ऑयल मिलाएं व लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु टी ट्री एसेंशियल ऑयल व रोजमेरी एक्सट्रैक्ट ऑयल की 5-5 बूंद मिलाएं और मिश्रण को एक कांच के जार में भर लें। जमने दें। इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें जब तक कि ये गाढ़ा और स्थिर ना हो जाए। उपयोग कैसे करें? थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे करिए। हाँ जी, उपयोग कैसे करें? धूप में निकलने से 15-20 मिनट पहले इसे त्वचा पर लगाएं।
यदि आप अधिक समय तक बाहर हैं या पसीना आ रहा है तो हर 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाएं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेचुरल एसपीएफ। घर पर बने सनस्क्रीन का सटीक एसपीएफ मापना कठिन होता है, इसलिए बहुत तेज धूप में लंबे समय तक रहने पर सुरक्षा का ध्यान रखें। भंडारण। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखें। यदि तेल अलग होने लगे तो एक बार हिला लें। ये सनस्क्रीन रासायनिक मुक्त है और सभी प्रकार की त्वचा के लिए सुरक्षित मानी जाती है। नारियल का तेल एक प्राकृतिक वनस्पति तेल है जो सूखे नारियल की गिरी से निकाला जाता है। स्वदेशी और प्राकृतिक चिकित्सा में इसे त्वचा के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। प्राकृतिक सन प्रोटेक्शन क्रीम या सनस्क्रीन में नारियल तेल के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। प्राकृतिक एसपीएफ। नारियल के तेल में स्वाभाविक रूप से हल्का एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो सूरज की किरणों से प्राथमिक सुरक्षा देने में मदद करता है। त्वचा को नमी देना। ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है और धूप के कारण त्वचा में होने वाले सूखेपन को रोकता है। सुरक्षात्मक परत। ये त्वचा पर एक हल्की परत बनाता है जो अन्य प्राकृतिक सामग्रियों जैसे जिंक ऑक्साइड को त्वचा पर समान रूप से फैलने में मदद करती है। त्वचा की कोमलता। ये सनस्क्रीन को त्वचा पर लगाने में आसान और नरम बनाता है। गोविंद भाई के ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय यानी रसोई घर के सिद्धांतों के अनुसार नारियल तेल जैसे शुद्ध खाद्य तेलों का उपयोग त्वचा पर करना सबसे सुरक्षित है, क्योंकि जो हम खा सकते हैं वही हमारी त्वचा के लिए भी श्रेष्ठ है। जिंक ऑक्साइड एक सफेद रंग का खनिज पाउडर है जिसका उपयोग सदियों से त्वचा की सुरक्षा और उपचार के लिए किया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा और कॉस्मेटिक्स में इसे सबसे सुरक्षित और प्रभावी सामग्रियों में से एक माना जाता है। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें यहाँ दी गई है। ये कैसा काम करता है? जिंक ऑक्साइड एक फिजिकल बैरियर या मिनरल सनस्क्रीन की तरह काम करता है। रासायनिक सनस्क्रीन के विपरीत जो त्वचा में सोख लिए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड त्वचा की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। ये सूरज की हानिकारक यूवी किरणों को दर्पण की तरह परावर्तित कर देता है यानी रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वह त्वचा के अंदर नहीं जा पाती। इसके मुख्य लाभ। त्वचा की सुरक्षा। ये धूप से झुलसने और समय से पहले बुढ़ापा आने से रोकता है। एंटीसेप्टिक गुण। इसमें घाव भरने और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, इसलिए इसका उपयोग बच्चों के डायपर, रैश क्रीम और घाव भरने वाली मलम में किया जाता है। सौम्य और सुरक्षित। ये संवेदनशील त्वचा यानी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है और जलन को शांत करता है। नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड क्या है? सनस्क्रीन बनाने के लिए हमेशा नॉन नैनो जिंक ऑक्साइड का ही चुनाव करना चाहिए। नैनो, इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वे त्वचा के रोम छिद्रों के जरिए खून में मिल जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। नॉन नैनो, इसके कण बड़े होते हैं जो त्वचा के ऊपर ही रहते हैं और अंदर नहीं समाते। ये सुरक्षित विकल्प है। ये कहाँ मिलता है? ये आपको किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक सामग्री की दुकान, बड़े दवाखानों, केमिस्ट शॉप या ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब सावधानी क्या रखनी है? जिंक ऑक्साइड पाउडर का उपयोग करते समय नाक पर मास्क जरूर लगाएं। हालांकि ये त्वचा के लिए वरदान है, लेकिन इसके महीन पाउडर को सांस के लिए जरिए फेफड़ों में लेना नुकसानदेह हो सकता है। एक बार तेल या घी में मिल जाने के बाद ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। क्या आप इसे घर पर बनाए जाने वाले किसी विशेष लेप या उत्पाद के लिए उपयोग करने की सोच रहे हैं? थोड़ा सा नीचे भैया। सिया बटर एक प्राकृतिक फैट है जिसे अफ्रीका में पाए जाने वाले सिया पेड़ के नट्स से निकाला जाता है। इसे त्वचा का सुपरफूड भी कहा जाता है क्योंकि ये पोषण और नमी से भरपूर होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई है। ये कैसा दिखता और महसूस होता है? कच्चा या अनरिफाइंड सिया बटर हल्के पीले या क्रीम रंग का होता है। कमरे के तापमान पर ये थोड़ा सख्त यानी ठोस रहता है, लेकिन त्वचा के संपर्क में आते ही शरीर की गर्मी से पिघलने लगता है और आसानी से त्वचा में समा जाता है। इसके मुख्य गुण। अद्भुत मॉइस्चराइजर। इसमें फैटी एसिड्स जैसे लिनोलिक और ओलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं जो त्वचा की गहराई तक नमी पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट। इसमें विटामिन ए और ई अच्छी मात्रा में होते हैं जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और चमक बनाए रखते हैं।
सूजन कम करने वाला। इसमें मौजूद सिनेमिक एसिड त्वचा की जलन, लालिमा और सूजन को कम करने में मदद करता है। प्राकृतिक सुरक्षा, इसमें प्राकृतिक रूप से हल्का SPF होता है, लगभग SPF 3 से 6 तक, जो धूप से हल्की सुरक्षा देता है। इसके प्रमुख उपयोग त्वचा के लिए: फटी हुई एड़ियों, सूखे होठों और सर्दियों में रूखी त्वचा को ठीक करने के लिए ये सबसे बेहतरीन है। स्ट्रेच मार्क्स, कई लोग गर्भावस्था के दौरान या बाद में स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बालों के लिए, ये सूखे और बेजान बालों के लिए एक शानदार कंडीशनर का काम करता है। घरेलू उत्पाद, साबुन, लोशन और बाम बनाने में इसे एक मुख्य घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चयन कैसे करें? अनरिफाइंड, कच्चा, इसे बिना किसी रसायन के निकाला जाता है, इसलिए सभी औषधीय गुण बरकरार रहते हैं। इसमें थोड़ी मिट्टी जैसी खुशबू हो सकती है। रिफाइंड, इसे प्रोसेस किया जाता है ताकि खुशबू हट जाए और रंग सफेद हो जाए, लेकिन इस प्रक्रिया में इसके कुछ प्राकृतिक पोषक तत्व कम हो जाते हैं। प्राकृतिक उत्पाद या सनस्क्रीन बनाने के लिए अनरिफाइंड सिया बटर सबसे अच्छा माना जाता है। बी वैक्स या मधुमोम एक प्राकृतिक मोम है जिसे मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाने के लिए बनाती है। जब मधुमक्खियां शहद का सेवन करती हैं तो उनके पेट से निचले हिस्से में स्थित ग्रंथियों से ये मोम निकलता है, जिसका उपयोग वे छत्ते की दीवारों और खानों को बनाने में करती है। प्राकृतिक और स्वदेशी उत्पादों के निर्माण में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्वचा के लिए क्यों उपयोगी है? सुरक्षात्मक परत, ये त्वचा के ऊपर एक बहुत ही महीन परत बना देता है जो हवा और प्रदूषण से त्वचा की रक्षा करती है, लेकिन रोम छिद्रों को बंद नहीं करती। नमी को रोकना, ये हवा से नमी को खींचकर त्वचा में बनाए रखता है, जिससे त्वचा लंबे समय तक कोमल रहती है। एंटीबैक्टीरियल, इसमें प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं से लड़ने के गुण होते हैं जो त्वचा के छोटे छोटे संक्रमण और जलन को ठीक करने में मदद करते हैं। वाटरप्रूफ गुण, जैसा कि हमने सनस्क्रीन की रेसिपी में देखा, बीज वैक्स उत्पाद को पानी या पसीने में जल्दी बहने नहीं देता। इसके प्रकार: पीला बी वैक्स, येलो बी वैक्स, ये शुद्ध और अनरिफाइंड रूप है जो सीधे छत्ते से मिलता है। इसमें शहद जैसी हल्की मीठी खुशबू होती है। सफेद बी वैक्स, ये पीले मोम को ही शुद्ध और ब्लीच करके बनाया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप उत्पाद का रंग बिल्कुल सफेद रखना चाहते हैं। प्रमुख उपयोग: सौंदर्य प्रसाधन, लिप बाम, हैंड क्रीम और लोशन बार बनाने में यह मुख्य आधार का काम करता है। मरहम और लेप, घाव भरने वाले आयुर्वेदिक मलहम और पेन रिलीफ बाम में इसका उपयोग किया जाता है। साबुन निर्माण, हस्त निर्मित साबुनों को थोड़ा सख्त और टिकाऊ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। खाद्य सुरक्षा, इसका उपयोग फलों और सब्जियों पर एक सुरक्षात्मक कोटिंग के रूप में भी किया जाता है ताकि वे लंबे समय तक ताजे रहें। उपयोग की विधि: बी वैक्स काफी सख्त होता है, इसलिए इसे सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता। इसे हमेशा नारियल तेल या सिया बटर जैसे तेलों के साथ डबल बॉयलर में पिघलाकर मिलाया जाता है। यह मिश्रण को एक अच्छा आकार और बनावट देने का काम करता है। विटामिन ई ऑयल, विटामिन ई ऑयल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो मुख्य रूप से वनस्पति तेलों जैसे सूरजमुखी या सोयाबीन से निकाला जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में टोकोफेरॉल कहा जाता है। ये गाढ़ा, चिपचिपा और हल्के पीले रंग का तेल होता है जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्राकृतिक उत्पाद निर्माण में इसके महत्व को इन बिंदुओं को समझा जा सकता है। प्राकृतिक संरक्षक, विटामिन ई ऑयल केवल त्वचा के लिए अच्छा ही नहीं है, बल्कि यह आपके द्वारा बनाए गए प्राकृतिक उत्पादों जैसे तेल, लोशन या क्रीम को जल्दी खराब होने से बचाता है। ये तेलों को रेसिड ऑक्सीडाइज होकर बदबूदार होने से रोकता है, जिससे आपके उत्पाद की लाइफ बढ़ जाती है। त्वचा के लिए लाभ: कोशिकाओं की मरम्मत, ये क्षतिग्रस्त त्वचा कोशिकाओं को ठीक करने और नए ऊतकों के निर्माण में मदद करता है। एंटी एजिंग, ये झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करने में सहायक है क्योंकि ये त्वचा के कोलेजन को बनाए रखता है। निशान मिटाना,
कटे फटे के निशान, स्ट्रेच मार्क्स और पुराने दाग धब्बों को हल्का करने के लिए इसे बहुत प्रभावी माना जाता है। गहरी नमी, ये बहुत सूक्ष्म त्वचा को गहराई से पोषण देता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? कैप्सूल के रूप में। दवा की दुकानों पर ये एवियन जैसे नामों में कैप्सूल में मिलता है। आप कैप्सूल को सुई से छेद कर उसका तेल निकाल सकते हैं। शुद्ध तेल की बोतल, ये तरल रूप में बड़ी बोतलों में भी मिलता है, जो थोक में उत्पाद बनाने के लिए अधिक सुविधाजनक होता है। उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। गाढ़ापन, चूंकि ये बहुत गाढ़ा होता है, इससे इसे सीधे त्वचा पर लगाने के बजाय अक्सर किसी कैरियर ऑयल के साथ मिलाकर लगाया जाता है, जैसे नारियल या बादाम का तेल। मात्रा, किसी भी मिश्रण में इसकी कुछ बूंदे या बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है, जैसे 1 से 2%। प्रमुख उपयोग, बालों के लिए इसे तेल में मिलाकर लगाने से बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। फेस सीरम, चमक बढ़ाने के लिए इसे रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाया जाता है। सनस्क्रीन और लोशन, जैसा कि हमने सनस्क्रीन रेसिपी में देखा, ये सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान को कम करने और उत्पाद को सुरक्षित रखने के लिए डाला जाता है। एसपीएफ का पूरा नाम सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। ये एक मानक माप है जो ये बताता है कि कोई सनस्क्रीन आपको सूरज की हानिकारक यूवी किरणों जो त्वचा को जलाती है या सनबर्न करती है से कितनी सुरक्षा प्रदान करेगी। यहाँ एसपीएफ से जुड़ी मुख्य बातें आसान भाषा में दी गई है। ये कैसे काम करता है? एसपीएफ मुख्य रूप से समय और सुरक्षा की मात्रा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी त्वचा बिना किसी सुरक्षा के 10 मिनट भी धूप से लाल होने लगती है, तो SPF 30 लगाने का मतलब है कि अब आपकी त्वचा को लाल होने में 30 गुना ज्यादा समय यानी लगभग 300 मिनट लगेगा। हालांकि ये पसीना, पानी और रगड़ की वजह से कम भी हो सकता है, इसलिए इसे हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाना जरूरी होता है। SPF की क्षमता, ज्यादा SPF का मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक निश्चित सीमा तक ही सुरक्षा देता है। SPF 50 लगभग 93% UVB किरणों को रोकता है। SPF 30 लगभग 97% UVB किरणों को रोकता है। SPF 50 लगभग 98% UVB किरणों को रोकता है। UVA बनाम UVB, ये किरणें त्वचा को जलाती है, सनबर्न। SPF मुख्य रूप से इन्हीं से बचाता है। UVA, ये किरणें त्वचा की गहराई में जाकर समय से पहले झुर्रियां और बुढ़ापा लाती है। सुझाव, हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ सनस्क्रीन चुनें जो UVA और UVB दोनों से सुरक्षा दे। सही SPF का चुनाव कैसे करें? रोजाना इस्तेमाल के लिए यदि आप ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं तो SPF 15 या 30 पर्याप्त है। धूप में बाहर रहने के लिए यदि आप फील्ड वर्क करते हैं या लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो SPF 50 का उपयोग करना बेहतर होता है। ध्यान दें, सनस्क्रीन के साथ प्राकृतिक सुरक्षा जैसे कि पूरी बाजू के कपड़े पहनना, टोपी लगाना और दोपहर की तेज धूप 10 से 4 बजे तक से बचना भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रभावी होता है। सनस्क्रीन में SPF 15, 30 या 50 का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें UV फिल्टर्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा और उनका संयोजन कॉम्बिनेशन कैसा है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया में विज्ञान और सटीक माप का बड़ा महत्व होता है। इसे मुख्य रूप से दो तरीकों से तैयार किया जाता है। मुख्य सामग्री UV फिल्टर्स। सनस्क्रीन बनाने के लिए 2 तरह के फिल्टर्स का उपयोग होता है, फिजिकल या मिनरल फिल्टर्स, जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये त्वचा पर एक परत बना देते हैं जो दर्पण की तरह सूरज की किरणों को परावर्तित कर देती है। केमिकल फिल्टर्स जैसे एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन या ऑक्टोप्राइलेन, ये किरणें सोख लेते हैं और उन्हें उष्णा में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। SPF की मात्रा का निर्धारण। SPF का नंबर बढ़ाने के लिए फॉर्मुलेशन में इन फिल्टर्स का प्रतिशत बढ़ाया जाता है। SPF स्तर, सक्रिय सामग्री यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की मात्रा। प्रक्रिया, SPF 15 कम मात्रा जैसे 3 से 5% जिंक ऑक्साइड, ये एक हल्की बेस क्रीम या लोशन में कम मात्रा में फिल्टर्स मिलाकर तैयार होता है। SPF 30 मध्यम मात्रा जैसे 10 से 12% फिल्टर्स, इसमें फिल्टर्स की सघनता बढ़ाई जाती है ताकि ये 97% किरणों को रोक सके। SPF 50
उच्च मात्रा जैसे 15 से 25% या अधिक। इसमें कई तरह के फिल्टर्स का मिश्रण उपयोग होता है ताकि सुरक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। बनाने की विधि, एक स्थिर सनस्क्रीन तैयार करने के लिए इन चरणों का पालन किया जाता है। तेल और पानी का मिश्रण, इमल्सिफिकेशन। सनस्क्रीन आमतौर पर एक इमल्शन होता है। तेल वाले हिस्से में यूवी फिल्टर्स को घोला जाता है और फिर इसे पानी के साथ मिलाया जाता है। स्टेबलाइजर्स, क्योंकि सूरज की रोशनी में केमिकल फिल्टर्स टूट सकते हैं, इसलिए इन्हें स्थिर रखने के लिए विशेष स्टेबलाइजर्स मिलाए जाते हैं। परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव, प्राकृतिक तेलों या हर्बल अर्क का उपयोग होने पर उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। प्राकृतिक विकल्प, आजकल लोग प्राकृतिक सनस्क्रीन के लिए नारियल तेल, तिल का तेल, एलोवेरा और रेड राइस रेसबेरी सीड ऑयल जैसे विकल्पों का आधार के रूप में प्रयोग करते हैं, जिनमें जिंक ऑक्साइड मिलाकर एसपीएफ तैयार किया जाता है। टेस्टिंग, तैयार होने के बाद इसे प्रयोगशाला में इन वाइवो इंसानों की त्वचा पर या इन वाइट्रो मशीनों द्वारा टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद त्वचा को लाल होने में कितना समय लग रहा है और उसी आधार पर इसे 15 से 30 या 50 का लेवल दिया जाता है। यदि आप घर पर या छोटे स्तर पर इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो सटीक एसपीएफ मापना कठिन होता है, इसलिए सुरक्षा के लिए जिंक ऑक्साइड जैसे सुरक्षित भौतिक फिल्टर्स को सही अनुपात में मिलाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये सभी घटक आपको ऑनलाइन स्टोर्स या उन दुकानों पर मिल जाएगा जो प्राकृतिक कॉस्मेटिक कच्चा माल बेचते हैं। जल्द ही किट में रूप में नारी सुरक्षा पर उपलब्ध होगा। वंदे मातरम। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम सभी को। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लेख को पढ़ने के बाद नीतू महेश्वरी दीदी की कुछ आंखें खुली होंगी और बाकियों के तो वही खुले होंगे। मुझे जो चीज़ समझ में आ रही थी कि हम सभी ब्यूटी क्रीम अब देख रहे हैं, ब्यूटी क्रीम में इतना काम क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें विटामिन ई की जो मात्रा है, डी की मात्रा है, या जो प्राकृतिक तेल है, नेचुरल तेल है, उन सभी के मिश्रण से ये सभी चीजें संभव हो पा रही है। कैसा लगा आज की कक्षा? इस पे अपने विचार देने के लिए सबसे पहले घोड़े बनने कौन आ रहे हैं? भैया मैं भैया बेहतरीन बेहतरीन। मैं मतलब जैसे जैसे पढ़ रही थी ना, मेरे को लगा अब ये मेरे लिए, मतलब मेरी स्किन के लिए बहुत जन लोग बोलते थे तुम सनस्क्रीन यूज करो, सनस्क्रीन यूज करो, लेकिन वो जो कुछ आया ना भैया नैनो और क्या था, दो चीज थे ना भैया, उसमें से एक चीज इस्तेमाल होनी चाहिए जिससे वो स्किन के अंदर नहीं जाता है, वो चीज नुकसान नहीं देगा, तो हम उसी पर काम करेंगे। दो चीजें आ रही भैया, मैं भूल गई। दो वर्ड्स लगे नैनो थे, तो नैनो। बहुत ही बारीक कण में नहीं होना चाहिए, बहुत ही बारीक नैनो पार्ट्स में जी होना चाहिए। जी 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 नहीं, बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन, इसकी जरूरत थी। जी भैया। पूजा कपूर माता जी। वंदे मातरम भैया। भैया आप घोड़े बने चाहे गधे बंदर बने रहेंगे आपके साथ ही, लेकिन नई नई चीजें जो सीखने को मिल रही है, ये तो बड़े नए नए शब्द मिले सीखने को, जिनके बारे में कुछ पता भी नहीं था, बस सुना ही सुना था कुछ चीजों के बारे में। जी भैया। और अब सबसे अच्छी बात बताऊं कि आज मैं 19 मिनट लेट हुआ हूं, तो इसी के चक्कर में लेट हुआ हूं कि इसको कॉम्बिनाइज करने के लिए, इन सभी को कॉम्बिनेशन करने के चक्कर में 19 मिनट लेट आया। अ, जी भैया बहुत और अच्छी मैं जानकारी पूरा थी। पढ़ा ही नहीं था। मैंने कहा भाई नीतू दीदी पढ़ेंगी तेज आवाज में, मैं सुनूंगा। इसीलिए कई जगहों पे अशुद्धि थी, बी वैक्स की जगह पे बीज वैक्स लिखा हुआ था, तो उसको मैं हाथ के हाथ काटे जा रहा था। सही बात है भैया। अपने हम लोगों को ना भैया, हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते कि सनस्क्रीन कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, तो इसमें दोनों डिफरेंस बताया गया है। तो एक ये मानसिकता थी मेरी कि सनस्क्रीन यूज नहीं करना है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा है कि कौन सा वाला सुरक्षित है, तो धड़ल्ले से हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जरूरत है, मतलब बाहर निकलने से पहले ये सुरक्षित कवच लगाना जरूरी है। सबसे तो भैया अच्छी ब्यूटी बात क्रीम एक का चीज क्या होगा भैया? सबसे अच्छी बात तो ये भी एक चीज नजर आई हम सभी को कि इस पूरे पोस्ट में जो भी घटक हैं, उन घटक की भी जानकारी कि वो घटक है क्या, क्या क्या काम करता है, मतलब क्या नुकसान करता है, उनमें उसकी शुद्धता कैसे पहचाने, कौन सा ज्यादा बेहतर होता है,
इन सभी बातों का, जैसे जैसे जो नए शब्द थे उन सभी नए शब्दों को उसके विश्लेषण किया गया। कि मैं जैसे राजीव भाई को सुन के अगर मैंने देखा कि धनिया, तो धनिया में भाई तो धनिया यहाँ लिखा है, या कहीं पढ़ते हुए अनंत मूल पढ़ लिया, तो अनंत मूल तो मेरे लिए नया शब्द है। तो मैंने उसको सर्च किया, भाई अनंत मूल क्या है। अब उसके बारे में जाना, फिर उसके बारे में पढ़ा, याद है नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार पूरा जान तो लिया। तो ये काम करने का काम वही उसी तरीके से बस इस काम को किया जा रहा है। अब चलते हैं बहन मोनिका साहू। जी भैया, वंदे मातरम। भैया वही जो आपने बात बोली ना, मैं वही बात बोलने के लिए भैया मैंने हैंड रेज किया था कि सीखा, बहुत कुछ सीखा भैया, पर जो नए शब्द थे वो ऊपर जैसे पढ़ा विधि बनाने के लिए, तो दिमाग में बात आ रही थी कि हाँ ये चीज होती क्या है, वो नहीं पता था कि हाँ ये सामान लेना है। उसके बाद भैया उनके ऊपर विश्लेषण हुआ भैया, बहुत अच्छा लगा। और ये आपकी हमेशा से खासियत रही है भैया, जो भी चीज पढ़ते हो या देखते हो कहीं पे उसका विश्लेषण जरूर करते हो। तो भैया यही कहने के लिए मैंने किया, हैंड रेज किया था, जो आपने पहले ही बता दिया भैया वही। और बहुत अच्छा लग रहा है भैया कि खास करके भैया बहनों के लिए, जो जैसे हम ब्यूटी क्रीम हर चीज जो है भैया बहनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो चीजें हम यूज नहीं करते कुछ बहनें यूज करती हैं, तो वो हमने बनाई। जैसे पहले लिपस्टिक बनाई, काजल बनाया, उसके बाद ब्यूटी क्रीम भी बनी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भैया। शैम्पू के लिए बाहर जाना तो शैम्पू भी बना। अब भैया कंडीशनर, अब भैया कलर, और अब जैसे ही धूप आई भैया तो सनस्क्रीन के बारे में भी चक्रीन जिक्र हुआ भैया, तो उसके बारे में भी आज जानकारी मिली। तो भैया जरूर बनाएंगे घर पे, बना के हर सुबह उठने से लेके घर शाम को सोते समय तक का जो भी प्रोडक्ट होगा भैया, जापान की तरह हस्त निर्मित होगा, अपने घर में बना होगा भैया। तो बहुत अच्छा लग रहा है भैया। इतने दिन तक मैंने ये बात सुनी थी कि वहां पे अगर किसी का चश्मा टूट जाता है तो वो पहले घर में बनाते हैं, उसके बाद ही चश्मा पहनते हैं, नहीं तो चश्मा के बिना ही रहते हैं भैया। अब तक ये बात सुन रहे थे, अब भैया ये हमारे भी अपने भी घरों में बनना शुरू हो जाएगा भैया। बहुत अच्छा लग रहा है, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक भैया आपको फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने इतनी लंबी जानकारी भैया और एक इकट्ठा किया भैया। मैं साथ के साथ देख रही थी कि नया अलग अलग भाग में था भैया, पार्टीशन अलग अलग था, उनको आपने भैया इकट्ठा करके एक जगह हमें दिखाया। उसके लिए भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये जानकारी एक जगह की नहीं थी भैया। जी, अब चलते जी हैं आगे। हम सभी के बीच एक दीदी हैं जुड़ी हुई, किरण जैन माता जी। किरण जैन माता जी, पानीपत, माइक अनम्यूट कीजिए। किरण जैन माता जी। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे वंदे मातरम। मातरम सबसे सभी पहले को। आपको कोटि वंदे कोटि मातरम सभी नमन को। कि आपके आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कोटि कोटि नमन कि आपके सानिध्य में, आपकी वजह से मैं उस घर तक पहुंचा जहाँ पे भाई राजीव दीक्षित जी अपने स्वदेशी चिकित्सा के अभियानों को हरियाणा के क्षेत्र में बढ़ाते हुए उन घरों में रहकर वहां से बागडोर चलती थी, सिलसिला चलता था, और बड़े भाई का आशीर्वाद भी मिला आपके आपके कारण। उसके लिए आप सभी आपको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद भैया, ये तो सब आपका ही है। जी, वंदे अच्छे कार्य मातरम भैया करेंगे। जी। धन्यवाद। वन- पहुंच गई अपने घर, किरण दीदी पहुंच गई घर अपने। हाँ जी, रात को आई भैया जी, रात को आई थी, 9 बजे पहुंच गई थी। अच्छा, चलिए। बेटे लेने गए थे कल, हम्म। दोनों बेटे छोटे वाले गए थे, उनके साथ आ गई थी। जी वो जी। भी अपना ही घर है भैया, ये भी अपना ही है। हाँ जी, हाँ जी। ये वो अब तो आने नहीं दे रहे थे, बल्कि मैं कह रहे थे, भाभी भी रहे थे, दीदी एक सप्ताह और रुक जाओ, मैं कहना भी फिर आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। अब तो जाऊंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा और भैया, आपका धन्यवाद भैया। आप आए मेरे कहने से, एक बार कहने से ही आ गए। अब मैं धन्यवाद देना वे भी चाहता हूँ। बहुत खुश हैं भैया जी आपसे मिलके। जी, वो भतीजे का भैया भतीजे का पूछना, उसके कान का क्या रहा, पूछना जरा दीदी, पूछ के वो बताना। भैया उसमें ना, जैसे आपने बताया था ना, पहले से तो आराम था जब तक मैं कल आई थी, लेकिन हम्म। अभी पूरा आराम नहीं हुआ था, दर्द है अभी उनको। बाकी उसको बोलिएगा दवाइयाँ ले आएंगे, और वो ब्यूटी क्रीम लगाते रहेंगे, सौमूत्र डालते रहेंगे। हाँ जी, वो तो कर रहे हैं जी। जी दीदी, कल बहुत। तो मैंने केले वाला किया था जी, जो आपने बताया था ना भैया, जी जी। वो केले का, उसका जूस परसों भी निकाल के डाला था और कल भी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। चलिए अब समापन की ओर चलें, उससे पहले
वर्षा चड्डा दीदी, माइक और वीडियो ऑन कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आ, जी जी। वर्षा चड्डा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत बनाए गए जो स्मृति चिन्ह है, सोने और चांदी, तांबे, लोहे, तो कल सौभाग्य हुआ मुझे कि मैं एक दिन मतलब 24 घंटे, कल का गया आज आया, वो वाले समय के अनुसार दीदी को देकर आया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, कि आपने भाई राजीव दीक्षित जी को सोने और चांदी में अपने पास रखने का फैसला किया। उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। भैया धन्यवाद तो आपका है। और ये तो मैंने सोचा हुआ था कि ये कि अपने बच्चों को जरूर दूंगी तो अभी तो एक ही लिया है अभी दो और लेने हैं, मैंने कहा बाद में ले लेंगे। लेकिन मैं देख रही थी, मैंने कहा ये बहुत छोटा लग रहा है ये तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा ये तो बहुत छोटा है, कम से कम 50 ग्राम का जैसा चांदी का वैसा होना चाहिए। कह रहे तू तो रहने दे तो मैं वो, लेकिन बहुत अच्छी, बहुत ही खुशी हो रही है वो सिक्कों को अपने यहाँ रख के। तो लेकिन ये है कि थोड़ा ज्यादा किसी को दिखा नहीं सकते। हाँ, वो दिखा नहीं सकते, इसलिए तो बस ये है कि हम अपने परिवारों में, ठीक है। तो हम्म। सबसे बड़ी बात विचारों में भाई, ये जी लेकिन पत्थरों पे तो खुल के आएंगे, पत्थरों पे खुल के आएंगे, सोने जी चांदी जरूर। में खुल के नहीं आएंगे, लेकिन पत्थरों में खुल कर आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं समापन की ओर। या आज की किसी का प्रश्न, किसी के पास अनुभव है तो आप अनुभव और प्रश्न। चलिए आज अनुभव लेते हैं नारी सुरक्षा के पैड के ऊपर ही। पिछले कई महीनों से इस पे बात चर्चा नहीं हुई है, तो किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से किन्हीं के पास गया होगा नारी सुरक्षा का सैनिटरी नैपकिन। गिले शिकवे हो तो वो भी चलेगा, वो भी अनुभव चलेगा, अच्छे बुरे दोनों चलेंगे। जी जी माता जी, माता जी माइक अनम्यूट कीजिए, किरण माता जी। हेलो। किरण कुमारी। हाँ हाँ जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, हाँ जी। भैया वो सैनिटरी नैपकिन का है फीडबैक एक। जी किसी को हम दिए थे, उनको पूछे मतलब कि लिए तो कैसा लगा, तो वो बोली कि अच्छा है बुआ, जो बहुत अच्छा लगा इसको लेकर के। हम कहली कैसा फील हुआ उसमें, मतलब कि सोखा कितना उससे ज्यादा चला या कम चला, तो नहीं बुआ उससे ज्यादा चला, अब पता ही नहीं चला कि हम लिए हुए हैं, वो बोल रही थी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके और सानिध्य में नारी सुरक्षा के विचार, उत्पाद नहीं, ये नारी सुरक्षा दो शब्द है और घरों में पहुंचा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब चलते हैं परमेश्वरी दीदी के पास। जी दीदी, परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। आज की जी कक्षा भैया, नारी आज की शिक्षा के कक्षा आज की कक्षा की समरी यहीं सुना दो। अभी तक लिखित रूप में मिलता था, आज की कक्षा का समरी ही सुना दो भैया, मैं ऐसे ही कहीं फंसी हुई थी, मैं ना तो सुना तुम सकी, ना बीच में मीटिंग भी एंड कर लाइव लीव करनी पड़ी थी दुआ सुन के बता दूंगी। चलो ठीक है। अभी नीतू महेश्वरी दीदी पढ़ रहे थे तब ये का थोड़ा सा बात सुनूंगी। जी भैया, जो एक बेटी मतलब उसकी बहन है, तो वो दोनों उसकी बेटियां यूज करती, स्कूल जाती हैं वो। तो बोल रही थी कि ट्रिपल एक्सल की चाहिए मुझे, तो आप मंगवाए, तो मैंने, मेरे पास नहीं थे, मोनिका दीदी से मंगवाए थे। तो उनमें क्या कमी थी मुझे नहीं पता, बोली थी कपड़े बहुत खराब हो रहे थे। तो वो बेटियां बोली कि लेना तो हमें यही है, यूज तो हम यही करेंगे, लेकिन वो पहले वाले जो डबल विंग्स के थे ना, वो मंगवा के दो। ये इसमें सिंगल विंग्स है, तो ये इसमें इकट्ठा हो रहा है,
तो मतलब मुझे ये ऐसा अच्छा लगा कि वो कहीं और से नहीं ले रही है। कपड़े स्कूल में पैंट वगैरह खराब हो गई, उसके बावजूद भी यहीं से ले रही है कि नहीं, लेने तो यही है, हमें यूज तो यही करेंगे, लेकिन जो इकट्ठा नहीं हो, वो डबल विंग्स वाले हमेशा जो लेते हो वही लेके देना। ये अच्छा लगा भैया कि जो एक बार यूज कर रहे हैं ना, तो वो दूसरा यूज करना ही नहीं चाहते। कोई भी स्कूल, खासकर बच्चियां, स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बेटियां। जी भैया, इसके सभी मतलब कह रही है कि कोई कहता है हमारी हीचिंग होती थी वो ठीक हो रही है। कभी है ना होती नहीं है, पहले होती थी तो अब नहीं होती बिल्कुल भी। एक बेटी तो कहती नहीं मैं तो यूज नहीं करूंगी, ये इससे तो ऐसे लगता है जैसे कुछ यूज भी नहीं कर रखा है। तो वो एक दिन यूज किया, क्या पूरे दिन ये चेक कर रही थी, आज मैंने कुछ यूज किया या नहीं किया, अब मेरे कपड़े खराब ना हो जाए। उसकी मैं बोल रही थी, कह रही है नहीं कि मैं तो नहीं करूंगी, मुझे ऐसे लगा कि नहीं मैंने कुछ यूज नहीं करा, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। जी भैया, इतने अच्छे हैं ये। जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बरसात चड्डा दीदी, माइक अनम्यूट करें। भैया मैंने भी एक एक बहन को दिया था, उम्र होगी उसकी 45। तो उसके 1 महीना छोड़ के आते थे पीरियड्स। तो जब से उसने ये यूज करना शुरू किया है, तो अब उसको हर महीने हो रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि ये पैड की ये सबसे बड़ा, कह रही और तो मेरे को कोई समस्या थी नहीं, कोई इचिंग वगैरह मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को ये रहता था, मेरे को 1 महीने छोड़ के आती तो, लेकिन उन्होंने वैसे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है अब 1 महीना छोड़ के ही आएगी शायद। लेकिन जब उन्होंने ये नारी सुरक्षा वाला पैड स्टार्ट किया यूज करना, तो बोल रही हैं कि अब मेरे को मंथली पीरियड हो रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये मतलब ये चीज नहीं हो रही है। और भैया मेरा उल्टा अनुभव है कि एक को मैंने, जैसे पहले सिंगल विंग वाले आए थे, तो इस बार डबल विंग वाले हैं। तो उनको दिया तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, सिंगल विंग वाले दोबारा मंगा दो, हमें वही वाले लेंगे, ये लेने तो ये वाले हैं, लेकिन लेने सिंगल सिंगल विंग वाले मंगा दो हमारे लिए, डबल विंग वाले हमको कंफर्टेबल नहीं लगते, कि वो थोड़ा हिल जाते हैं, ऐसा ऐसा वो अपना अनुभव बता रही थी। तो मैंने कहा बात करूंगी भैया से कि सिंगल विंग वाले अगर मिल जाए तो सिंगल विंग वाले भेज देंगे, तो मैं आपको वो वाले दे दूंगी। जी जी दीदी, भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब चलते हैं समापन की ओर। किन्हीं को और विचार रखने हैं तो अलग बात है। अब मिलते हैं शाम शाम को 4 बजे इसी लिंक से मिलेंगे, और शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में। और आप सभी को विशेष जानकारी दे दूं कि बहुत ही जल्दी जो स्वास्थ्य रक्षक के जो शस्त्र थे वो आप सभी के दिए गए पतों पे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि एक बार पुनः जिस प्रकार अपनी तस्वीरें भेजी थी, तो जिन्होंने भी सहयोग राशि पहले जमा करा रखी है अग्रिम राशि के रूप में, तो वो अपने एड्रेस को पुनः जरूर भेज दें, मोनिका बहन के नंबर पे या हेमंत भाई के नंबर पे या मेरे नंबर पे। जिनके भी हमने आगे एड्रेस भेज चुके हैं, उनमें से अगर किन्हीं का रह गया होगा तो वो दोबारा हम भेज देंगे, जिससे कि समय पे आप सभी को आपके शस्त्र आपके घर में पहुंच जाए। एक ये जानकारी। दूसरी जानकारी कि बहुत ही जल्द हम सभी के बीच ऑनलाइन, जैसे कहते हैं कि हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी, स्वस्थ समृद्ध परिवार के परीक्षित उपचारों के अनुभवों का पत्रिकाएं आएगी हर माह। तो इस माह है धातु स्रावित के ऊपर, अगले माह इसी तरीके से उत्पादों के ऊपर, कभी रामबटी के ऊपर, कभी लिवर बटी के ऊपर। इस तरीके से हमारी एक मासिक पत्रिकाएं आएंगी पीडीएफ फॉर्म में, जो आप अपने परिजनों को, और जिनका अनुभव हो तो प्रयास रहेगा कि एक छोटा सा उनका फोटोग्राफ्स भी उसमें डल जाएगा कि जिनके अनुभव हैं। तो आपके जो भी अनुभव आएंगे, अगले एक तारीख तय कर दी जाएगी, इस तारीख तक आपके जो भी धातु स्रावित जल से रूबरू हुए अनुभव हैं, उनकी पूरी जानकारी के संग अपनी एक तस्वीर भेज दें। अपने संपर्क सूत्र देना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र भेज दें, जिससे कि जब भी वो पत्रिकाएं, ऑनलाइन वाली पत्रिकाएं कोई पढ़े, तो उन्हें किसी को कोई समस्या हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। और उस संपर्क के दौरान संपर्क करते हुए आपका एक अपना परिवार, एक अपना जान पहचान, एक इस ब्रह्मांड में एक ऐसी, और इस पत्रिकाओं के माध्यम से सबसे ज्यादा उम्मीद है कि हम भारत से ही नहीं, विदेश की धरती पर भी हम अपने आप को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हार्ड कॉपी पहुंचना मुश्किल है, सॉफ्ट कॉपी आसानी से पहुंच सकती है और वो पढ़ सकते हैं। उनमें से जिनको भी किसी को मान लिया उदाहरण के तौर पे
बहन मोनिका साहू के सानिध्य में खराटे, अपेक्षा गुप्ता बहन के सानिध्य में खराटे, और विदेश में बैठा कोई बहन कोई भाई उन्हें खराटों की समस्या हो और उन्हें मन में शंका संदेह हो तो आपके दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर आपसे आपसी तालमेल के साथ एक भाईचारे का रूप, भाई बहन का रूप, एक परिवार का रूप बढ़ेगा हम सभी के संग। तो इस प्रयास में ही एक अनोखा प्रयास करने का प्रयास, और इसमें जो ऐसा नहीं है कि ये राशि खर्च नहीं होगी, राशि खर्च होगी, लेकिन वो राशि सभी आएगी, तभी आएगा जब आप नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म से उत्पादों को उपयोग करेंगे, तो उसमें मिलने वाली राशि जो बचेगी उसी राशि से ये सभी नेक कार्य होते रहेंगे। तो आप सभी से एक विनम्र विनती के साथ कि अपनी सामर्थ्यता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का उपयोग करते हुए, अपने परिजनों को उपयोग कराते हुए खुद भी स्वस्थ और समृद्ध बने, हमें भी स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, इस प्रयास को अथक प्रयासरत करने के लिए। तो अब आगे चलते हैं समापन की ओर। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, क्षमा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी, वंदे मातरम सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी में एक विनती, गोविंद भाई के इस उत्साहवर्धक प्रयासों को जो आप लोग प्रेरणादायक समझ सकते हैं, उत्साहवर्धक हो, तो मेरे कारण किसी भी परिवार की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां ना बिगड़े, इस बात का विशेष रूप से आप खुद ही ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम सभी यहाँ पे जोश जुनून में काम करते हैं और उस जोश जुनून के उस जोश में अपनी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यवहारिक परिस्थितियों को कमजोर कर लें। हाँ, यह है कि ज्ञान से अपने आप को इतने ज्ञानित रखें, अपने विश्वास को इतना बढ़ाएं, अपने डर को इस कदर खत्म करके रखें कि वो आपके लिए एक अस्त्र शस्त्र के रूप में कार्य करे। जरूरी नहीं है कि सभी भाई बहन जो जुड़ते हैं वही आर्थिक रूप से उत्पादों का उपयोग करके हमें आर्थिक मजबूती दें। ऐसी मेरी किसी से इच्छा नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों को विपरीत करके, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को विपरीत करके मदद करें। मदद करने की तो दुआएं कर लें, दुआओं में बहुत ताकत है। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप सभी की आशीर्वाद से ऐसा शायद जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो परमपिता परमेश्वर की ओर से कोई ना कोई भाई बहन किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, और जो इच्छाएं पूरी होनी होती है वो उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, तो अर्थ की कहीं न कहीं से परमात्मा पूरा कर देता है। जैसा कि एक सरल भाषा में एक अपनी किताबों की बात करें तो जिन किताबों को बनाने का प्रयास आप सभी ने अपनी तरफ से ही सहयोग किया, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत कमी बेसी रह गई थी, तो वो भी परमात्मा ने किसी न किसी रूप में आकर उसे पूरा करा दिया। तो आज उसकी उसकी पूरी की पूरी सहयोग राशि आज सुबह ही जितनी भी सहयोग राशि उनकी बनी थी, लागत राशि बनी थी, तो मैंने जमा करा दी। और इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि परमपिता परमेश्वर आप सभी की दुआओं में ऐसी शक्ति है कि कोई भी काम रुकता नहीं। तो इसी के संग मिलते हैं शाम 4 बजे। शाम 4 बजे सभी से विनती है, जो भी परिवार जुड़ते हैं एक बार जरूर जुड़ के नारी सुरक्षा की वेबसाइट पे किस तरीके से रेफरल कोड निकाला जाता है, किस तरीके से पंजीकरण होता है, किस तरीके से ऑर्डर होता है, वो जानकारी जरूर ले लें। समय समय पे वेबसाइट में नई नई जानकारियां जुड़ती जाएगी, तो समय समय पे आके, अभी तो उस पर कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी बदलाव आएंगे।
एक वॉलेट वाला जो बदलाव आया था, लेकिन उसमें भी काम सही चल नहीं रहा है, उसमें कोई कमी रह गई है। तो किसी भी परिवार को जो भी जुड़े हुए हैं और उनकी वहाँ पे सहयोग राशि बनी हुई है और वो चाहते हैं कि उनकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी है, आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि उन्हें वो सहयोग राशि चाहिए, तो आप अपना व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी सहयोग राशि जो बनी हुई राशि है उसका स्क्रीनशॉट और अपना यूपीआई नंबर मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि आपकी सहयोग राशि, आपकी बनी हुई सहयोग जो राशि है, बचत राशि, वो आपको देकर मुझे बेहद खुशी मिलेगी कि हम आपके काम आए, आपके प्रयास आपके काम आया, आपका प्रयास आपके काम आया। जो सामर्थ्यवान है वो अभी ना भी करें उपयोग तो अलग बात है, लेकिन किन्हीं की कोई परिस्थिति ऐसी बनती है, विपरीत परिस्थितियां, मैं पहले दिन भी बोला है कि कभी भी किसी को आपातकालीन परिस्थितियां हो तो इस भाई को याद कर सकते हैं। आपकी जो राशि है वहाँ पे बचत राशि है, आपके प्रयासों की राशि है, वो आपको उसी पल देने का प्रयास 100% किया जाएगा। 100% 1000%। ठीक है। जब भी कभी याद, मतलब कहते हैं ना, जब भी कभी जरूरत पड़े भाई को याद कर लें, क्योंकि मुझे भी जब भी कभी जरूरत पड़ती है तो मैं आप सभी के दुआओं को और आप परमपिता परमेश्वर को याद कर लेता हूँ, भाई राजीव दीक्षित जी को याद कर लेता हूँ, तो मेरा काम नहीं रुकता। तो मेरे कारण आप सभी के भी किसी का भी कोई अकारण न बने। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीववाद।